अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम अरबिक लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अरबिक लेटर्स ऐसे हैं कि अगर हमने एक लेटर को दूसरे के साथ मिला दिया तो मीनिंग चेंज हो जाता है, चाहे वो कुरान की आयत हो या कोई मसनून दुआ या कोई भी अरबिक टेक्स्ट हो। अगर हम लिख रहे हैं और बोलने में, इवन हम बोलने में अगर चेंज करें तो भी मीनिंग चेंज हो रहा है, जबकि उर्दू में ऐसा नहीं होता। हम बोलने में कट जाते हैं, कभी कॉफ को काफ बना लेते हैं, तो को ता बना लेते हैं, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं हो सकता। उसको आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। हम इसमें अलिफ बा की आज प्रैक्टिस करेंगे, अलिफ से लेकर या तक के लेटर्स की। फर्स्ट लेटर है अलिफ, बा, ता, सा ऑलवेज सॉफ्ट होता है। इसको पढ़ने का तरीका यह है कि ज़बान की नोक सामने ऊपर के दो दांतों की एज से लगे, तो वहाँ से सा अदा होता है। एक्चुअली इस तरह के 3 लेटर्स हैं अरबिक में जो इसी मखरज से अदा होते हैं, और अगर हमने सा को नरम करके ना बोला और सा बोल दिया तो वो सीन का साउंड देगा और मीनिंग चेंज होगा, फिर वो सा वाला मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ते हुए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल भी स का साउंड नहीं आता, हमेशा सॉफ्ट होता है। जो 2 और आएंगे उनके बारे में भी मैं बता दूंगी। आई होप के डायग्राम से भी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि ज़बान को दांत की किस जगह लगाना जहाँ से बाइट करते हैं हम। नेक्स्ट लेटर है जीम। हा इज ऑलवेज सॉफ्ट एज वेल। हा, और जब हा आएगा तो फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी। बल्कि इसका मैं बता देती हूँ कि जो हमारे, अगर हम गले के 3 पार्ट करें, जो सेंटर का पार्ट है गले का, वहाँ से ये वाला हा अदा होता है, हा। जबकि गले का जो थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है जो हमारे मुंह के साथ अटैच है, वहाँ से हैवी खो अदा होता है। खो का मखरज डिफरेंट है, हा का मखरज डिफरेंट है। अनदर हा आएगा तो उसका मखरज उस टाइम पर मैं बताऊंगी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज दाल, लाल। अब ये जो दाल है और ऊपर हमने सा पढ़ा, इन दोनों का मखरज सेम है। इस दाल को भी हमने जाल नहीं कहना, ना कि जा कहना है, बल्कि ये बोला जाएगा दाल। बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बिल्कुल बजिंग साउंड नहीं आएगा इसके अंदर। ज़बान की टिप हमारी अपर टू फ्रंट टीथ के एज से टच होगी तो दाल बोला जाएगा। रॉ कुछ कंडीशन में हैवी होता है, ये मैं बाद में बताऊंगी। जा और जाल में फ़र्क है। एक ये है जा थोड़ा सा ज़ोर से बोला जाता है, जबकि जाल सॉफ्ट ही रहेगा। जाल जैसा कि अल्लाज़ीना, कभी भी अल्लाह जीना नहीं है वर्ड, जी नहीं है, रीना अल्लाज़ीना। और अब हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा सख्ती से है। जा, सीन, शीन, सौद हैवी होगा। सौद और सीन में फ़र्क होता है। जो लेटर सीन के साथ हैं वो सीन के साथ ही पढ़े जाएं, सौद वाले में सौद के ही साथ पढ़ा जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा वरना इनसे, अगर हमने चेंज कर दिया। औद, ये जो लेटर है ना तो ये दौद है, दौद, ना ही ये ज़ौद है। एक थर्ड साउंड है, बेसिक मैं बताने लगी हूँ इसके, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जा रही। अगर समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। हमारी ज़बान की जो लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, ज़बान की लेफ़्ट साइड या राइट साइड, जो ऊपर मोलर्स हैं, जो दाढ़ें हैं, उनके या तो लेफ़्ट पे लग जाए ज़बान की साइड या राइट पर लग जाए, किसी एक साइड पर लग जाएगी। वहाँ से फिर औद अदा होता है। औद, ना तो मैं दुआद कह रही ना मैं जुआद कह रही, मैं कह रही हूँ औद, ना ही मैं ओआद कह रही, ओआद भी कोई नहीं पड़ेगा। औद मैं ज़बान की राइट साइड राइट दाढ़ों से लगा रही हूँ। हर एक का अपना डिफरेंट है, कोई लेफ़्ट लगाते हैं तो, लेकिन वो साउंड सही आना चाहिए, जहाँ भी आप लगा रहे हैं साउंड सही आना चाहिए। औद। नेक्स्ट इज तो और ता में फ़र्क है। कोई भी तो और ता को एक जैसे नहीं पढ़ सकता, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ज़रा हैवी करके, मोटा करके पढ़ा जाता है ता की निस्बत, ठीक है। ता नरम ही। वो, ये वो, और जो ऊपर हमने सा और जाल पढ़े थे,
इन तीन का मखरज सेम है, मखरज सेम है, साउंड सेम नहीं है। मखरज सेम का मतलब है इस वॉ को भी हमने वी विल टच द टिप ऑफ द टंग विद द एज ऑफ अपर टू फ्रंट टीथ, नॉट द लोअर टीथ, लोअर टीथ के साथ नहीं, ऊपर के दो फ्रंट टीथ के साथ जो रैबिट टीथ होते हैं उसके साथ हम टच करेंगे तो वॉ बोला जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि नमाज में हम जब रुकू में होते हैं हम पढ़ते हैं वहाँ पर सुबहान रब्बियल अज़ीम, कुछ लोग कहते हैं यल अज़ीम, सही सख्ती से जीम जीम नहीं होता वहाँ पर, ये वाला वॉ है और बहुत सॉफ्ट करके वहाँ नमाज में भी सॉफ्ट करके पढ़ा जाएगा। उसको हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, ज़ीम वॉ मोटा भी है। अगर ज़ाल होता ना वहाँ पर जो सा के नीचे लिखा हुआ ज़ाल तो कहते अज़ीम रीम, वो सॉफ्ट भी होना था और स्पेशल तरीके से भी पढ़ा जाना था। अब अज़ीम है तो इसको हमने हैवी करना है और स्पेशल तरीके से भी पढ़ना है। अज़ीम। नेक्स्ट इज आइन। आइन जो है ना, कुछ लोग आइन और अलिफ के साउंड को मिक्स कर देते हैं, जैसा कि अल-फातिहा में आता है अन अम ता अलैहिम, ठीक है। अन जो है वो अलिफ से है, हमज़ा जिसको हम कहते हैं, हमज़ा क्यों कहते हैं, अलिफ क्यों कहते हैं बाद में बताऊंगी। अन अम ता यहाँ पे आइन है और लोग कह देते हैं अन अम ता अलैहिम, अ करके चलते जाते हैं। आइन डिफरेंट है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी मैं भी आपको कॉफ के साथ एग्जांपल दूंगी कि मीनिंग में कितना फ़र्क पड़ता है। हम आइन की जगह अलिफ नहीं कह सकते। आइन, जिस जगह से हा को हम निकाल रहे हैं ना, जो अलिफ के नीचे हा है, वहीं से है आइन आइन। नेक्स्ट इज गॉइन। गॉइन थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा नहीं हैवी होता है वो। गॉइन गॉइन। फा कॉफ, कॉफ हैवी है, दो नुक्तों वाला। अच्छा, अरबिक में तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगर कोई हम कॉफ बोल रहे हैं, कॉफ से जैसे कि एक वर्ड है कुल, सबको मालूम है इसका मीनिंग होता है कहो, या इंग्लिश में हम कहते हैं से। और बारीक काफ वाला लाम, काफ जो है वो उसका मीनिंग है, लाम के साथ मिल जाए तो उसका मीनिंग है कुल, सब या ऑल। अच्छा, सबको ये भी मालूम होगा कि सूरह इखलास में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, वहाँ पे दो नुक्तों वाला कॉफ है, मीनिंग है कहो अल्लाह एक है, से अल्लाह इज वन। कोई वहाँ पे अगर कॉफ नहीं कह रहा ना, कुल बारीक वाला पढ़ रहा है और कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, मीनिंग देख लें क्या हो जाएगा। सब अल्लाह एक है, ऑल अल्लाह इज वन, which doesn't make any sense actually। अगर सेंस हो भी तो कितना गलत मीनिंग हो जाता है। सिर्फ कॉफ नहीं कहा, कुल कह दिया, इतना बड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह एक और वर्ड है अरबिक का कॉफ से कल्ब, कॉफ दो नुक्तों वाला, फिर लाम और बा, कल्ब, जिसका मीनिंग है हार्ट, दिल। उसको भी अगर कोई मोटे काफ से नहीं पढ़ा, बारीक काफ से पढ़ा, कल्ब, कल्ब कह रहे, बारीक काफ वाला कल्ब, उसका मीनिंग हो जाता है डॉग, जो कि एक एनिमल है, डॉग। तो इतने मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं अरबिक में। तो बजाय ये कहने का कि हम पढ़ते नहीं कुरान क्योंकि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, तो क्यों ना उसको सीख लिया जाए। और अगर कुरान नहीं, नमाज तो पढ़ते ही है ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है तो कुरान के पढ़ने के बगैर भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट नमाज थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी इन वर्ड्स का ख्याल रखते हुए। अगर कोई और सूरत ना हो तो बचपन से हर एक को नमाज में सूरह इखलास तो आती है, उसमें भी अगर कुल नहीं कह रहे, मोटा काफ नहीं पढ़े, बारीक काफ पढ़े, तो मीनिंग तो मैंने बता दी जो कि मैं रिपीट नहीं करना चाहती। सो इट्स मस्ट टू लर्न तजवीद एक्चुअली। काफ, लाम, मीम, नून, वाव। वाव में दांत हमारे होंठों के साथ नहीं लगते, सिर्फ होंठ गोल करके वाव बोला जाता है। और एक ये वाहिद ऐसा लेटर है अरबिक में जिसमें हमने होंठों को गोल करना है। बाकी जितने भी लेटर्स का मैंने कहा है कि उनको हैवी करके पढ़ें, हैवी करते हुए होंठ गोल नहीं होंगे, हैवी करना भी है, होंठ भी गोल नहीं करना है। गोल करने के लिए से वाव का वर्ड लेटर है जिसमें होंठ गोल किए जाएंगे, या अगर किसी लेटर पे पेश आ जाता है तो तब होंठ गोल करते हैं, वरना नहीं करने। जैसे तो भी था ना, तो इसमें भी होंठ गोल नहीं करने के, इससे बचने के लिए कि मैं इसको ता को तो ना कह दूं, मैं इसको
ता सेपरेट और तो सेपरेट रखूँ तो होन गोल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ सब लेटर्स की अपनी अपनी वैल्यू हैं, उनको उसी तरह ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज हा। अब ये आया हा। इस हा और ऊपर जो अलिफ के नीचे हा था, इन दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, वहाँ पर अल्हम्दु में अलिफ के नीचे जो हा है उसको इस्तेमाल किया गया, जिसका मीनिंग उस वक्त वहाँ पर होता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ऑल प्रेजेस आर फॉर अल्लाह और ऑल थैंक्स आर फॉर अल्लाह। इफ समवन इज सेइंग अल्हम्दु विद हैवी हा इंस्टेड ऑफ हा, कोई हा कह रहा है उसको हैवी हा के साथ, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग हो जाएगा ऑल सैडनेस इज़ फॉर अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, कहते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा। तो वी शुड बी केयरफुल। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, लेकिन वी शुड बी केयरफुल। वी शुड नेवर से हा वाइल सेइंग अल्हम्दु, इस हा के साथ नहीं पढ़ना। ये चंद एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आइडिया तो हो ही क्या होगा आपको। हमजा या अनदर या, उर्दू में छोटी है बड़ी है, बट इन अरबिक बोथ आर या एंड या। ठीक, बेसिक्स थे ये, डिटेल में नहीं। डिटेल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकती हूँ मैं डिटेल में भी, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। आई होप कुछ बेसिक समझ आए होंगे। इनकी रेपिटेशन से वर्ड मोर क्लियर होता है। जैसे आइन का जो बीच में लेटर था, ये मैंने भी खुद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ जब किया था, लाइफ में बहुत प्रैक्टिस के साथ किया था। उसके बगैर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम, कुछ लेटर्स होते हैं जो हमें नहीं आ पाते उस तरह से। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।